morning class. How are you all? Okay, students, as you know that it's your business studies class. Before starting, I like to ask some questions to you. What is business? Exactly, to be busy. Any activity which is done to earn profit is called business. Alright, students. So then tell me, if a person wants to start his business, what are the major decisions he has to take? Exactly. He has to take decisions about what to produce, what is the capital formation, what is the form of his organization. Exactly. These are the major decisions which every person, any person has to take before starting his business. If we talk about forms of business organizations, what are the major forms of business organizations? Exactly. Sole proprietorship, partnership, company, cooperative societies, joint Hindu family business. Exactly. So students, अगर आप एक सिंगल रिटेल शॉप पे जाते हैं कोई भी सामान खरीदने के लिए, सपोज पेन खरीदने के लिए, तो आप उस शॉप पे क्या देखते हैं? ओके, बहुत वर्कर्स होते हैं, एक ओनर भी होता है. एग्जैक्टली. तो उस बिजनेस की क्या फॉर्म है उसके ऑर्गेनाइजेशन का? एग्जैक्टली, सोल प्रोप्रिएटरशिप. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सोल प्रोप्रिएटरशिप. Alright students, so anyone can define sole proprietorship? Sole proprietorship is a form of business in which all business activities are managed and done by single person, which is called sole proprietors. Exactly, sole proprietorship. ये दो वर्ड से मिलके बना है सोल प्लस प्रोप्रिएटर. सोल मीन्स सिंगल, प्रोप्रिएटर मीन्स ओनर. So sole proprietor means a single owner which done all the activities of business. इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद ही सारी एक्टिविटीज करता है, नहीं, सारी एक्टिविटीज मैनेज की जाती हैं उसके इंस्ट्रक्शंस पे. वो अकेला जो कंपनी है उसका मालिक होता है. अगर हम सोल प्रोप्रिएटरशिप की बात करें तो एक सिंगल पर्सन है जो बिजनेस की सारी एक्टिविटीज, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन वो खुद ही लेता है. उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है या कोई भी डिसीजन लेने से पहले किसी और के रेडी होने की या किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं है. जो भी डिसीजन है वो खुद के अपने ऊपर अपने बल पे ले सकता है. तो अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो हम देखते हैं सोल प्रोप्रिएटरशिप, इजी फॉर्मेशन एंड इजी क्लोजर. इट मीन्स इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो हमें अगर इसे स्टार्ट करना है तो इसकी फॉर्मेशन बहुत इजी है. इसके लिए बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करनी पड़ती और या फिर कोई अलग से एक्ट भी नहीं बना है जिसके अंडर सोल प्रोप्रिएटरशिप आता है. जैसे पार्टनरशिप के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, पर सोल प्रोप्रिएटरशिप के लिए ऐसा कोई अलग से एक्ट नहीं बना जिसके अंडर में अगर कोई पर्सन चाहे तो सोल प्रोप्रिएटरशिप को स्टार्ट करना तो उसे उन रूल्स एंड फॉर्मुलेशंस को, रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है. आगे हम देखते हैं सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट. जैसा कि मैंने आपको बताया, सोल प्रोप्रिएटर एक अकेला ही पर्सन होता है जो पूरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करता है, मैनेज करता है, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस खुद ही लेता है. तो इस तरह वो अकेला ही है जो सारे के सारे प्रॉफिट को देता है. इसका मतलब कि प्रॉफिट में शेयर करने वाला कोई दूसरा इंसान नहीं होता. पर इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जो भी बिजनेस में रिस्क होता है
वो भी उसे अकेले ही बेयर करना पड़ता है, क्योंकि वो अकेले ही मालिक है, तो रिस्क में भी शेयर करने वाला कोई दूसरा नहीं है। उसका ये एक फायदा तो होता है कि उसे पूरा का पूरा प्रॉफिट उसे ही मिलता है, पर अगर एक टाइम पे लॉस हो जाता है तो वो भी पूरा का पूरा उसे ही बेयर करना पड़ता है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक फर्म की टोटल लिएबिलिटी 80,000 है, बट इनको रिपे करने के लिए अगर इसकी एसेट्स की बात करें तो ओनली 60,000 है। तो यहाँ हम देखते हैं लिएबिलिटी जो है वो एक्सेस है 20,000 की और एसेट सिर्फ 60,000 है। तो जो रिस्क हुआ यानी कि जो लॉस है 20,000 का, वो अकेले सोल प्रोप्रिएटर को ही बेयर करना पड़ेगा। इसमें उसका आधा आधा करने वाला कोई दूसरा नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में ऐसा होता है कि अगर रिस्क है या फिर जो भी लॉस है उसे पार्टनर्स आपस में शेयर कर लेते हैं, पर सोल प्रोप्रिएटरशिप में ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रॉफिट भी अकेला खुद ही वो सोल प्रोप्रिएटर ही ले रहा है, तो जो भी लॉस है वो भी सारा का सारा उसको ही उठाना पड़ता है। आगे हम देखते हैं टोटल कंट्रोल। जैसा कि मैंने आपको बताया, होल बिजनेस इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय अ सिंगल person who is the owner of firm. So all business is controlled by single person. All important decisions are taken by him. No separate entity. अगर हम sole proprietorship की बात करें तो इन आइज ऑफ लॉ यानी कि लॉ की नजरों में, कानून की नजरों में जो भी ये बिजनेस है वो सोल प्रोप्रिएटर से अलग नहीं होता। अगर बिजनेस में कोई नुकसान या बिजनेस की वजह से किसी को कोई नुकसान होता है तो उसके लिए जिम्मेदार उसके ओनर को ही माना जाता है। इसका मतलब यही है कि जो भी सोल प्रोप्रिएटरशिप की फर्म है उसका मालिक वो दोनों एक ही हैं। लॉ की आइज में ये दोनों अलग अलग नहीं है। अगर कोई भी नुकसान, किसी भी व्यक्ति को उस बिजनेस की वजह से कोई नुकसान होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सोल प्रोप्रिएटर की ही होती है। जैसे कि आपको पता है कि कंपनीज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है, उसके ऑनर्स अलग होते हैं। अगर कंपनी की वजह से कोई नुकसान है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कंपनी को माना जाता है, पर सोल प्रोप्रिएटरशिप में ऐसा नहीं होता। जो भी नुकसान कंपनी की वजह से होती है उसका पूरा का पूरा भरपाया सोल प्रोप्रिएटर को ही करना पड़ता है, बिकॉज ही इज द ओनली ओनर ऑफ द फर्म। ये कानून की नजरों में अपने बिजनेस से अलग नहीं है। अनलिमिटेड लिएबिलिटी, इट मीन्स जो भी लिएबिलिटी है फर्म्स की वो अनलिमिटेड होती है। जो भी नुकसान है वो सारा सोल प्रोप्रिएटर को ही बेयर करना पड़ता है। और अगर लिएबिलिटीज को, जैसे इस एग्जांपल में मैंने आपको बताया, लिएबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स, सो देयर इज अ लॉस ऑफ 20,000, तो सो फॉर द रीपेमेंट ऑफ दिस लॉस द पर्सनल एसेट्स ऑफ ओनर कैन बी यूटिलाइज्ड। इट मीन्स जो लिएबिलिटी होती है ओनर्स की वो अनलिमिटेड होती है। उसे फुलफिल करने के लिए उसके पर्सनल एसेट्स को भी यूज में लाया जा सकता है। उसकी जो भी लिएबिलिटी है उसकी शेयर ऑफ कैपिटल की तरह लिमिटेड नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म में जो लिएबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो लिमिटेड होती है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होती है, पर वो भी अगर कोई पार्टनर देने के लायक नहीं है तो एक पार्टनर के ऊपर ही अनलिमिटेड लिएबिलिटी हो जाती है। इसी तरह सोल प्रोप्रिएटरशिप में भी अनलिमिटेड लिएबिलिटी होती है। सोल प्रोप्रिएटर की उसे ही सारा रिस्क बेयर करना पड़ता है, जो भी घाटा है उसे ही उठाना पड़ेगा। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, जैसा कि मैंने आपको बताया सोल प्रोप्रिएटर ही अकेला ओनर होता है, वो ही सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है। तो अगर फ्यूचर में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, इनकेस सोल प्रोप्रिएटर को कोई नुकसान हो जाता है, जान की हानि हो जाती है और या फिर उसकी तबीयत बहुत ज्यादा गंभीर रूप से खराब हो जाती है, तो उस सिचुएशन में बिजनेस में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आता है, क्योंकि उसे कंट्रोल करने वाला कोई दूसरा नहीं होता और बिजनेस को बंद करने की सिचुएशन भी आ सकती है, क्योंकि उसके पीछे उसे हैंडल करने वाला कोई नहीं है। वो अकेला ही ओनर है, कोई पार्टनर नहीं है, कोई दूसरे ऐसे लोग नहीं है जो उसको बिजनेस को संभाल सके। तो देयर इज लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। यहाँ पे बिजनेस जीवन काल तक चलने की गुंजाइश नहीं होती। सोल प्रोप्रिएटर के साथ ही बिजनेस खत्म होने की भी आशंका होती है। तो ये तो हमने बात की सोल प्रोप्रिएटरशिप के फीचर्स की।
आगे हम देखते हैं सोल प्रोप्रिएटरशिप की फायदे क्या होते हैं, इसकी मेरिट्स क्या है। क्विक डिसीजन मेकिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया एक सिंगल ही ओनर होता है जो पूरी फर्म को चलाता है, सारा बिजनेस उसके द्वारा ही मैनेज किया जाता है। तो जो भी डिसीजन लेते हैं वो खुद ही ले सकता है, उसे किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए सोल प्रोप्रिएटरशिप में क्विक डिसीजन मेकिंग एक इसका मेरिट है, क्योंकि अगर कोई कई बार ऐसे होते हैं कि डिसीजन बहुत जल्दी लेने पड़ते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उसे किसी दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं है, जो भी डिसीजन है वो खुद ही अपने आप से ले सकता है। आगे हम देखते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कॉन्फिडेंशियल रहती है, वो किसी दूसरे के साथ बांटी नहीं जाती, क्योंकि एक अकेला ही मालिक है वो कंपनी का, तो उसे जो भी इंफॉर्मेशन है वो दूसरों के साथ बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए सोल प्रोप्रिएटरशिप में जो भी इंफॉर्मेशन कंपनीज की होती है वो कॉन्फिडेंशियल रहती है, उसे दूसरों के साथ बांटा नहीं जाता, और उसकी इंफॉर्मेशन डिसीजंस के लीक होने के भी बहुत कम चांसेस होते हैं। आगे हम देखते हैं डायरेक्ट इंसेंटिव, जो भी इंसेंटिव होती है वो डायरेक्ट मिलती है। इट मीन्स जो भी प्रॉफिट है वो डायरेक्ट मिलता है, ऐसा नहीं है कि कल परसों आपको मिलेगा या फिर 2-4 महीनों बाद मिलेगा। जो भी प्रॉफिट है कंपनी को पूरी तरह से पता है, फर्म को पूरी तरह से पता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी ओनर है उसे पता है कि उसे क्या प्रॉफिट मिलने वाला है। 100% प्रॉफिट है वो उसे ही मिलता है, उसे किसी और के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। आगे हम देखते हैं सेंस ऑफ accomplishment, इट मीन्स ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय सोल प्रोप्रिएटर्स। तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट कहा जाता है, क्योंकि अगर उसके बिजनेस में फायदा होता है तो उसमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि मेरे द्वारा लिए गए डिसीजंस ठीक थे, उससे कोई मुझे नुकसान नहीं हुआ। और अगर एक सीमा ऐसी भी होती है कि उसको बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा होता है तो उस सेंस में उसे कॉन्फिडेंस आता है उसके अंदर, तो उसे एक अकम्पलिशमेंट की भावना उसके अंदर आती है कि जो मैंने किया ठीक था, या मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसी स्टेज हासिल कर ली है जो दूसरों से अलग है, या मैंने अपने खुद के दम पे किया है। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना पड़ता, तो इसीलिए इसकी फॉर्मेशन में बहुत सारे रूल्स नहीं है और बहुत इजीनेस होती है। कोई भी इंसान बहुत आसानी से सोल प्रोप्रिएटरशिप की तरह अपना अलग बिजनेस शुरू कर सकता है। अब ये तो हमने इसकी मेरिट्स की बात करी। अगर हम इसके लिमिटेशंस की बात करें तो हर चीज में मेरिट्स के साथ लिमिटेशंस भी होती हैं, क्योंकि अगर किसी चीज में अच्छाई है तो उसके साथ साथ उसकी कुछ बुराइयां भी होती ही हैं। देखते हैं अनलिमिटेड लिएबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया सोल प्रोप्रिएटर अकेला ही होता है जो पूरे बिजनेस की प्रॉफिट को बेयर करता है। अगर वो पूरा प्रॉफिट भी ले रहा है तो लॉसेस भी उसे ही बेयर करने पड़ेंगे। तो इस वजह से जो उसकी लिएबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। उसे अपने डेट्स की पेमेंट के लिए अपनी पर्सनल एसेट्स का भी यूज करना पड़ सकता है। तो इस तरह उसकी लिएबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, और ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशंस है सोल प्रोप्रिएटरशिप की, जिस वजह से लोगों को इसे चूज करने में कभी कभी नजरअंदाजगी करनी पड़ती है। वो चाहते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को चुने जिससे कि उनके जो रिस्क है उनको शेयर करने वाला कम से कम एक पार्टनर तो होगा, उसे अकेले ही सारा रिस्क उठाने नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर इसमें एक इंसान अपने खुद की सारी कैपिटल लगा देता है, अपनी जमा पूंजी बिजनेस को स्टार्ट करने में लगा देता है, और फिर एंड में उसमें अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उसे ही सारा नुकसान झेलना पड़ता है। अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ले तो कैपिटल भी 2 जगह से आ जाएगी और उसे नुकसान भी सारा खुद ही बेयर नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए सोल प्रोप्रिएटरशिप की सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि अनलिमिटेड लिएबिलिटी होती है, यानी कि जो भी लिएबिलिटी है, जो भी डेट्स है, उनकी पेमेंट करने के लिए उसकी पर्सनल एसेट्स का भी यूज किया जा सकता है। आगे देखते हैं लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, क्योंकि सोल प्रोप्रिएटर एक अकेला ओनर होता है फर्म का, वो ही सारे बिजनेस को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, तो उसकी कंटिन्यूटी ओनर के साथ बंधी होती है। अगर एक स्टेज पे ओनर की डेथ हो जाती है या उसकी बहुत सीरियस तबीयत खराब हो जाती है तो इस सिचुएशन में
बिजनेस को रन करने के लिए पीछे से कोई ना होने पे उसकी स्टॉपेज की भी एक स्टेज आ जाती है, क्योंकि अगर पीछे से कोई बिजनेस को नहीं संभालेगा, नहीं मैनेज करेगा, तो बिजनेस ठीक से नहीं चल सकता। तो इसीलिए लाइफ ऑफ बिजनेस इज शॉर्ट। बिजनेस कंटिन्यूटी में गैप है, कंटिन्यूटी नहीं हो सकती, क्योंकि हमेशा एक इंसान ठीक नहीं रह सकता। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी होती है कि इंसान बीमार हो जाता है या फिर एज ओल्ड हो जाता है, तो उस सिचुएशन में बिजनेस की कंटिन्यूटी नहीं हो पाती, वो वहीं पे रुक जाता है। तो इसीलिए लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, इस बिजनेस कंसर्न की जो लाइफ होती है वो बिजनेस होती है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे फादर सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो पीछे से उनका सन उस बिजनेस को रन करे। पर अगर ऐसा कोई नहीं है जो पीछे से आपके बिजनेस को चला सके, तो इस सिचुएशन में बिजनेस कंसर्न को कंटिन्यूटी में गैप आ जाता है। आगे देखते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, इट मीन्स द कैपिटल which is gain taken into organization by the owner. The capital which is taken into organization is the personal saving of sole proprietor. जो भी सोल प्रोप्रिएटर है उसकी जो पर्सनल सेविंग है उसे ही वो कैपिटल के तौर पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लाता है, क्योंकि एक इंसान की जो सर्विसेज, जो भी सेविंग्स हैं वो लिमिटेड होती हैं। तो इस तरह वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उतने ही पैसे ला सकता है जितने की उसकी सेविंग्स है, और या फिर अगर वो लोन भी लेता है तो एक इंसान को बहुत ज्यादा लोन नहीं मिल सकता। तो इस वजह से जो भी इसकी रिसोर्सेज है यानी कि जो कैपिटल है वो लिमिटेड होती है। अगर हम किसी और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जैसे पार्टनरशिप, तो 2 लोग या 4 लोग मिलकर अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो चारों लोग अपनी तरफ से कैपिटल लेके आएंगे। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल ही पर्सन है जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो वो अपने ही सिंगल कैपिटल लेके आएगा। तो इस वजह से इसमें कैपिटल बहुत कम होती है, रिसोर्सेज कम होते हैं, और अगर वो लोन भी लेना चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप के बिहाफ पे तो उसे और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के कंपैरिजन में कम लोन मिल पाता है। इस वजह से इसमें बिजनेस रिसोर्सेज की कमी होती है। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन, पूरी की पूरी फर्म एक सिंगल पर्सन के द्वारा ही ऑर्गेनाइज की जाती है, हैंडल की जाती है, मैनेज की जाती है। तो अगर कोई भी डिसीजन है वो सिंगल पर्सन ले रहा है, इसका एक मेरिट तो है, पर साथ ही साथ इसका एक डिसमेरिट भी है, क्योंकि अगर 4 लोग मिलकर एक बात को देखते हैं तो 4 लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने आते हैं। क्योंकि सिचुएशन में सिर्फ एक ही इंसान है तो वो अपनी ही राय दे पाता है, वो अपने हिसाब से बिजनेस स्टार्ट करता है। तो मैनेजरियल एबिलिटी है जो उसकी थोड़ी सी कमी होती है, क्योंकि जो ओनर है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हर काम करता है। बल्कि अदर फॉर्म्स और ऑर्गेनाइजेशंस को अगर हम देखें तो 4-5 लोग पार्टनर्स हैं तो वो अपनी अपनी राय देंगे, उसमें से जो बेस्ट होगा उसे चूज करेंगे। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में वो अपने मैनेजरियल एबिलिटी के हिसाब से ही सारे डिसीजन लेता है, तो इसलिए उसकी मैनेजरियल एबिलिटी में थोड़ी कमी भी हो सकती है। ये बात करी हमने लिमिटेशंस की सोल प्रोप्राइटरशिप की। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या आप मुझे इसका एक एग्जाम्पल दे सकती हैं? रिटेल शॉप, एग्जैक्टली जो भी रिटेल शॉप है हम मार्केट में देखते हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप ही होते हैं। जो सर्विसेज होती हैं वो पर्सनलाइज सर्विसेज होती हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ पार्लर्स का, हेयर सैलून्स का, क्योंकि ये सारी रिटेल शॉप होती हैं, ये सारी एक सिंगल पर्सन के द्वारा ही ऑर्गेनाइज की जाती हैं, मैनेज की जाती हैं, तो इसीलिए ये सोल प्रोप्राइटरशिप के अंडर में आती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स के साथ साथ बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं, इसके फीचर्स भी हमने देखे। सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच होल बिजनेस इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन। एग्जैक्टली, कैन यू टेल मी 2 or 4 फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर? Alright, good. Limited resources, unlimited liability, no separate entity, total control. These all are the features of sole proprietorships. Okay, students. Now tell me the merits of sole proprietorship. Exactly. Quick decision making, confidential information, direct incentive, sense of accomplishment, ease of formation and closure. All these are the
मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्रिएटरशिप एग्जैक्टली। पर किसी भी चीज की मेरिट के साथ साथ उसकी लिमिटेशंस भी होती हैं। तो सोल प्रोप्रिएटरशिप की लिमिटेशंस क्या है? अनलिमिटेड लिएबिलिटी, limited life of a business concern, limited resources, and limited managerial ability. All right students, आज हमने सोल प्रोप्रिएटरशिप के बारे में पढ़ा, हमने इसके फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा. So students, now write down your homework. The first question is, define sole proprietorship. Write the features of sole proprietorship. Explain features of sole proprietorship. Write the merits and limitations of sole proprietorship. Okay students, I hope आपको सोल प्रोप्रिएटरशिप के बारे में अच्छी तरह से सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है और आपको एक और सोल प्रोप्रिएटरशिप की कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह से समझ में आ गई है. Thank you so much.